हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का बचा हुआ रूल्स था। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में कुछ पढ़ा था कि कहाँ पे कैसे यूज करना, उसको आप चेक कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे। देखिए, नरेशन बेसिकली कथन होता है, बोलने का तरीका होता है। किसी के स्टेटमेंट या वर्ड्स को आप दो तरीके से बोलते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोलते हो तो डायरेक्ट जो वो बोला, इनडायरेक्ट थोड़ा सा चेंज करके जिसका कॉम्प्रिहेंसिबल मीनिंग निकलता है। कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है ना कि डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो लिखा रहता है, जैसे कि देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसमें ये वाला हिस्सा है ना, जो ही सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और डबल कोट्स के अंदर जो वर्ड्स वगैरह है ना, ये है रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए? ये डायरेक्ट, ये कंप्लीट डायरेक्ट स्पीच का ही है। ये कंप्लीट डायरेक्ट स्पीच है जिसमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और दूसरा जो हिस्सा जो डबल कोट्स के अंदर है, ये दिखा रहा है क्या, कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए, समझते हैं हम लोग। तो वही बोला, रिपोर्टिंग वर्ब से टू रहेगा तो टेल से चेंज होगा प्रेजेंट में। पास्ट में सेड टू है तो टोल्ड आ जाएगा। अब सेज, देखिए, से है प्लूरल के लिए। अब सिंगुलर रहेगा ही, शी और इट, और सिंगल नेम वगैरह है तो डेफिनेटली वो किसके साथ जाएगा, V5 के साथ जाएगा, जिसमें एस और एस से चेंज होता है। तो बेसिकली से है, से के साथ एस आ जाता है तो सेज हो जाता है, ही के लिए, शी के लिए। ठीक है, तो अगर सेज टू रहेगा तो टेल्स आ जाएगा। और सिर्फ देखिए, टेल और टेल्स जो आ रहा है या फिर टोल, ये सब ऑब्जेक्ट के साथ आता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज है तो सेज, से है तो से, और अपना यही से अगर पास्ट में हो जाता है सेड तो सेड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ही सेड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए टोल्ड वगैरह को लेने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऐसे आता, पास्ट में तो सेट टू आता और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, सेट टू मी वगैरह ऐसे करके। चलिए, हम लोग ये सब समझ गए, पिछले वाले वीडियो में कवर किए हुए थे, आज भी देख लिए। चलिए अब देखते हैं। ये बोलता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने पढ़ा, अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो डायरेक्ट स्पीच में पहला वाला जो हिस्सा है ना, बिना कोट के जो है, ठीक है, बिना कोट्स के जो है, ये ही सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में, जो कि पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में, एंड द रिपोर्टेड स्पीच, डबल कोट्स जो है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हिस्सा है, जो वर्ड्स है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए, बेसिकली हम लोग क्या देखते थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में, तो उसको हम लोग पास्ट करते हैं। बेसिकली नॉर्मल सा रूल है। लेकिन ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो है, जैसे कि नॉर्मल रहेगा, पास्ट में अगर रहेगा, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच अगर इस चीज, इन सभी से रिलेटेड रहेगा, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या फ्रेज हो गया, फिर इडियम हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, अगर इन सभी से रिलेटेड रहता है, और भी इसमें कुछ कुछ आ जाते हैं, वो हिंट आपको लग जाता है। ठीक है, इन सभी से अगर रिलेटेड रहता है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी द सेम। सेम रहेगा। ठीक है, क्यों सेम रहेगा? क्योंकि देखिए, ये सब फैक्ट वगैरह का बात है, कभी कुछ घटित हुआ है या फिर सब जगह सेम हो रहा है, या किसी का आदत है जो कि हो रहा है ऐसा ही, उसमें कोई चेंजेस कीजिएगा तो भाई आप लड़ जाइए, यूनिवर्स से लड़ जाइए। ठीक है, तो ये सब चेंजेस नहीं करना है, ये सब चीज हम लोग समझ गए। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और क्लियर करते हैं और यूजेस भी देखेंगे, समझेंगे। रखिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ ही सेड, पहला ये डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डबल कोट्स के अंदर कोई वर्ड्स जो होता है ना, स्टेटमेंट वगैरह, वो आपका क्या हो जाता है, वो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ना, वो आपका डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट कैसे? डबल कोट्स के अंदर आता है। और बिना कोट्स के आता है जो, बिना कोट्स के आता है जो नीचे वाला, बिना कोट्स के, इसमें कोई मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह नहीं, ये इनडायरेक्ट है। बेसिकली इसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया गया, तो मतलब कैसे निकल रहा, देखिए, ही सेड, उसने बोला। ठीक है, ही सेड 4+4 = 8, मतलब उसने बोला कि 4 और 4 सब जगह पे क्या होता है, 8 होता है ना, तो वही बोल रहा है। अब देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट में, वही रिपोर्टिंग वर्ब आपका इनडायरेक्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ही सेड ऊपर भी था, नीचे भी आ गया। अब ये दैट कहाँ से पैदा हो गया, कहाँ से आ गया? तो ये दैट आया, ये इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमर्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, डायरेक्ट में रहता है इन्वर्टेड कॉमर्स, और ये जो साइड में जो कॉमा है सेड के बाद, बेसिकली कभी कभी और आगे आता है ऑब्जेक्ट के बाद, इसको रिमूव करिएगा, इसको रिमूव करिएगा, इन सभी को, तब दैट लिखिएगा। इन सभी को रिमूव करके हम लोग दैट लिख रहे हैं। तो ही सेड दैट 4+4 = 8। समझ गए कहाँ पे कैसे करना था, ये हम लोग समझे। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
आपके कंट्री में भी हो रहा है, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में भी वही लॉ को फॉलो किया जा रहा है। और ये देखिए ऊपर वाला डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। तो इन अब इसको हम लोग क्या इनडायरेक्ट में करेंगे, तो सी सेड जैसे है तो सी सेड इनडायरेक्ट में भी रहेगा। सी सेड पास्ट में है, पास्ट में है, उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह आ रहा है, फैक्ट वगैरह आ रहा है, तो वो क्या है, ग्रामर उसमें चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ दैट चेंज हो रहा है, डबल कोट्स वगैरह और कॉमा को हटा रहे तो, ठीक है। तो सी सेड दैट वाटर वॉइस एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दे सेड फिर डबल कोट में है तो क्या हुआ आ जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच है जो कि आपका डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा, तो डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सी सेड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है। तो देखिए दे सेड सेम आ जाएगा, इनडायरेक्ट में भी डिट्टो रहेगा। दे सेड दैट आया, आपको पता है क्यों, अब तो समझ में आ गया हो। डबल इन्वर्टेड कॉमा जो उसको हटा रहे हैं, डबल कोट जो उसको हटा रहे हैं और ये कॉमा को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे दैट ऐड कर दे रहे हैं इन दोनों को हटा के। और यहाँ पे फैक्ट की बात हो रही है, तो फैक्ट की बात है तो उसको ऊपर से उठा के सेम कर देंगे। तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। राम सेड, अब राम सिंगुलर है, सेड तो सेड पास्ट में राम हो, रहीम हो, जो हो, उसके साथ सेड है तो सेड ही जाओ, तो राम सेड आई, ठीक है। देखिए आई, राम सेड आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, डबल कोट के अंदर है, तो ये क्या है, डबल कोट है, डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ऊपर में जो रिपोर्टिंग वर्ब है नीचे में भी क्या सेम आ जाएगा। राम सेड दैट, दैट क्यों आया, डबल कोट्स को हटा दिए तो यहाँ पे दैट आ गया, ठीक है। अब आई जो के है, अब मान के चलिए सेंटेंस है, राम सेड आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, राम बोल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ एवरी डे। अब आप अपनी जुबान पे इसको रख के बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा, जैसे दो वेज में बोलिएगा, या तो आई लगा के बोलिएगा या तो कैसे, देखिए राम सेड आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मतलब वह बोलता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब आप किसी बात को पास कीजिएगा या फिर उसी के वे में बोलिएगा, तो दो तरीके से बोलिएगा, जैसे राम सेड आई प्ले क्रिकेट, ये डायरेक्ट में आ गया। अब बोलिएगा कि राम सेड ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, तो ये कॉम्प्रिहेंसिबल मीनिंग निकला कि वह बोलता है कि वो क्रिकेट खेलता है एवरी संडे को, कितना अच्छा लगा बोलने में। और वहाँ पे बोलते हैं कि वह बोलता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ सेंस दोनों का थोड़ा समझने में डिफरेंसेस दिख रहा है ना, यही होता है, समझाने में मज़ा आता है जब आप नरेशन पे आते हो, किसी के सेंटेंस को सुने और पास करते हो, तो थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके बोलते हो ताकि उसका मीनिंग निकले, स्पीकर पे फोर्स करवा दे तो स्पीकर, और स्पीक अब डायरेक्ट में बोल रहे हो तो स्पीकर का बोला हुआ सेंटेंस आप यहाँ पे रखते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। जब स्पीकर कोई बात बोल दिया, उसी बात को आप पास कर रहे हो किसी और से उसी के वे में, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, अब ये प्ले था तो प्लेज हो गया क्योंकि ही सिंगुलर है, आई वो राम डायरेक्ट बोल रहा था, राम डायरेक्ट बोल रहा था तो आई बन के बोल रहा था, तो आई अपना प्ले था और ये डायरेक्ट स्पीच था। इनडायरेक्ट में आई जो है अपना राम से चेंज है, राम क्योंकि क्या है, राम राम ही, सॉरी राम राम है, तो राम यहाँ पे अगर प्रोनाउन में चेंज हुआ तो राम का क्या ही बनेगा ना, तो राम का ही। अब देखिए तो समझिए, अब देखिए आई और वी, सन बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म हो गया समझने के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर। अब सब्जेक्ट में आई और वी जब भी आपको दिखेगा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में, तो आई और वी चेंज हो जाएगा इससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। जैसे कि अभी आई था, आई जो हम लोगों ने देखा, तो आई हम लोग चेंज किससे हो गया, रिपोर्टेड स्पीच में आई आया सब्जेक्ट बन के, तो यही सब्जेक्ट अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज हुआ, तो ही का सब्जेक्ट क्या बोलिएगा, किसी नेम के लिए, किसी लड़का के नेम के लिए ही हम लोग लेते हैं ना, तो यहाँ पे ही बन गया, लड़की का नेम रहता तो शी बन जाता। वही अगर वी रहता तो वी का वहाँ पे, अगर वी हम लोगों के लिए, तो हम लोगों के लिए क्या दे यूज करते हैं ना, बताते हैं, पॉइंट आउट करवाते हैं, तो दे हो जाता। वही ऑब्जेक्ट है ये, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा यू बन के, तो यू यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना उससे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यू जब भी यहाँ पे आएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे आने वाला, सब देखेंगे, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ आए। अब ही शी इट, और अगर किसी का नेम है या फिर दे है तो वो चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रह जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग जो आज हम लोग देखें, आने वाले समय में और देखें। और लास्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है, और अगर प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, तो आपका जो प्रेजेंट या फ्यूचर में बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहेगा, जो कि सेज वगैरह करके या फिर विल से करके आएगा, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो भी क्या, उसमें कोई चेंज नहीं करना, वो जैसे रहेगा उसी को फॉलो करते चला जाएगा। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।